रीवा बाईपास से शुरू हुई जन दर्शन यात्रा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सर्किट हाउस में मीडिया से हुए रूबरू। चित्रकूट से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की जन दर्शन यात्रा आज रीवा के सिमरिया विधानसभा पहुंची है। यात्रा में शामिल होने रीवा आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा दिए गए बयान पर जाबाजी हमला बोला। गृह मंत्री ने कहा कि अगर स्टालिन ने किसी और धर्म के बारे में इस तरह का बयान दिया होता तो अब तक सर तन से जुदा हो गया होता। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर उदयनिधि को सनातन धर्म से इतनी दिक्कत हो रही है तो वह अपना नाम बदलकर जनरल डायर स्टालिन रख लें। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज रीवा स्थित राजनिवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए विपक्ष सहित इंडिया बनाम भारत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि यह बेहद ही निंदनीय है। उदयनिधि स्टालिन ने अगर किसी और धर्म के लिए इस तरह बयान दिया होता तो अब तक सर तन से जुदा हो गया होता। गृह मंत्री ने स्टालिन पर कार्रवाई को लेकर कहा कि आज यात्रा से लौट के जाएंगे, इसके बाद वैधानिक राय ली जाएगी। बीते कल नीमच में दर्शन यात्रा के दौरान हुए पत्र को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यात्रा में हमले के पीछे की वजह अगर देखी जाए तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी ने पहले ही कहा था कि मणिपुर की तरह पथराव हो सकता है। उन्होंने उकसाने का काम किया था। दिग्विजय सिंह पहले ही हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, उसमें उन्होंने भी उकसाने का काम किया था। इस मामले पर खेमा गुर्जर नाम का जो व्यक्ति है जिसके ऊपर FIR दर्ज भी की जा चुकी है, यह कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी अब हताशा और निराशा की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है तो स्वाभाविक रूप से वह तो इस तरह के हथकंडों का सहारा लेगी। यह प्रदेश की जनता को समझना चाहिए। यह गलती कांग्रेस पहले ही कर चुकी है और अब फिर वही गलती कर रही है। प्रियंक खरगे के बयान को लेकर भी गृह मंत्री ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंक खरगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चिरंजीव हैं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने स्टालिन का जो समर्थन किया है, अब इस पर प्रियंक खरगे को प्रियंका गांधी पर बोलना चाहिए जो गंगा पर डुबकी लगती है। राहुल गांधी बोले जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं वह इस पर मौन है। जहां तक स्टालिन का सवाल है उनका नाम उदयनिधि है और अगर वह सनातन का इतना विरोध कर रहे हैं तो उन्हें अपना नाम बदलकर जनरल डायर स्टालिन रख लें। मामला जैसा मैंने आपको बताया कि ये निंदनीय बात है। स्टालिन जी ने अगर किसी और धर्म के बारे में ऐसा बोला होता तो अभी तक सर तन से जुदा हो जाता। सर, भारत बनाम इंडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है। विपक्ष का कहना है कि INDIA इंडिया गठबंधन नाम रखा है, इसलिए नाम चेंज करके भारत रखा जा रहा है। अब भारत के नाम पर विपक्ष को आपत्ति क्यों नहीं होगी? जिस पार्टी की स्थापना A.O. ह्यूम ने की हो, जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से ये संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे तो उन्हें आपत्ति होगी। इसी बात पे अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि फिर तो राष्ट्रपति भवन को बम से उड़ा देना चाहिए, फिर क्यों वो किया इंडिया नाम पे अगर विरोध नहीं। देखिए, जो भी कांग्रेस के लोग हैं आप उनके पिछले रिकॉर्ड ट्रैक के देखिए। ये राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया। इनके वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, उन्होंने बोको हराम से तुलना की थी। आपको क्या था वो शब्द, उससे इन्होंने तुलना की थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता लिए हुए जो देश में इस तरह के लोग हैं और इनके दिमाग के अंदर हमेशा इस संस्कृति को तोड़ने का चलता रहता है। दो बातें आप ध्यान रखना, कांग्रेस की राजनीति के दो आधार हैं। पहला आधार, जैसा दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि मध्य प्रदेश में भी नूह जैसे दंगे हो सकते हैं, हरियाणा जैसे। ये क्या था? ये अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करना था। ये उनकी राजनीति का एक पार्ट है कि अल्पसंख्यक को भय दिखा के इकट्ठा रखो और हिंदुओं को जाति में बांट करके अलग अलग रखो। ये उनकी राजनीति का ही है। ये बांट करके राजनीति कांग्रेस करती है।